श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय जानेंगे तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाने की विधि, जो कि एकादशी के दिन आप कर लेते हैं तो जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं। साल भर के दीपदान का फल मिलेगा और अधिक मास में जो दान पुण्य आपसे रह गए हैं, किसी कारण से आपके अटके हुए कार्य बनते ही नहीं हैं, एकादशी व्रत का और श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सर्वश्रेष्ठ उपाय को इस अधिक मास की परम एकादशी के दिन करना ना भूलें। सबसे पहले हम सभी जानते हैं परमा एकादशी व्रत कब है। 2023 में परमा एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अधिक मास के महीने में कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिथि शुरू होगी 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 के आसपास। इसका समापन होगा 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 के आसपास। ऐसे में संपूर्ण जो एकादशी व्रत के नियम कहे गए हैं गृहस्थ जनों को व्रत करने के, वह जो है उसके आधार पर 12 अगस्त दिन शनिवार के दिन परमा एकादशी का व्रत किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को किया जाएगा, तो उस दिन जो है शुभ मुहूर्त इस तरह से है। आप सभी जब 12 अगस्त की सुबह बिना व्रत के भी अगर पूजा करते हैं, इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने का प्रयास करें। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:28 से 9:07 के आसपास। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी। अगर आप गृहस्थ जन हैं तो 12 अगस्त के दिन पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। इस व्रत में पारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हरिवासन का समय देखा जाता है और द्वादशी तिथि, समाप्ति और सूर्योदय इत्यादि के नियम के आधार पर ही पारण के शुभ मुहूर्त की विधान कहा गया है। तो व्रत का पारण 13 अगस्त की सुबह 5:49 अर्थात 39 के आसपास से 8:19 के आसपास रहेगा। इस मध्य में आप अपने एकादशी व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। स्नान के पानी में आप सभी अगर तुलसी की लकड़ी को घुमाकर या गंगाजल मिलाकर प्रभु स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अतिश्रेष्ठ इसे जाना जाएगा। आप सभी सबसे पहले पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें, सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें। अब आप सभी जो है इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी की पत्तियां तोड़ना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। तो आप सभी को यह कार्य अर्थात तुलसी की पत्ती को पहले ही तोड़कर रख लेना होगा। हालांकि तुलसी की सूखी लकड़ी तोड़ने में कोई दोष नहीं है, वह एक तरह से तुलसी से संबंधित जो है एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अर्थात वह पूर्ण रूप से अब तुलसी माँ उसमें विद्यमान नहीं है कहने का अर्थ है। तो आप तुलसी की लकड़ी को एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, हरी भरी तुलसी को ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। कहा जाता है माता तुलसी भी श्री हरि विष्णु के लिए इस दिन व्रत करते हैं। अगर दीपक लगा रहे हैं, तुलसी में दीपदान कर रहे हैं, तो जरूर से दीपदान करने में कोई बुराई नहीं है। तुलसी माँ के लिए आप दीपक रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी। उसके बाद जो है आप सभी, मैं हमेशा ही कहती हूँ, एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उसमें एक तुलसी पत्र डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूध मिश्रित कर उससे श्रीहरि विष्णु का स्नान करते हैं तो संतान के रोग मुक्ति होती है, कर्ज में मुक्ति होती है, पूरा परिवार सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दूध मिश्रित शंख में भरकर तुलसी पत्र डालकर स्नान कराना सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय के रूप में जाना जाता है। आपने गुरुजी की कथा में यह उपाय कई बार सुना भी होगा। एकादशी तिथि पितरों को भी समर्पित है। जो व्यक्ति अपने लिए यह कार्य करता है, इसका फल पितृ भी भोगते हैं, ऐसी मान्यता है। उन्हें परम लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आप सभी को यह सरल कार्य करना है। इसके बाद आप सभी को पितरों का नाम लेते हुए एकादशी तिथि के दिन स्वधा 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 इसका स्रोत कर स्रोत का मतलब कहने का अर्थ है कि 12 श्लोक का एक स्रोत के रूप में, पाठ के रूप में आता है। वह भी शिव मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं। स्वधा 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 3 बार बोलकर आप सभी को शिवलिंग के ऊपर यह जो है जल, गंगा जल मिश्रित जल, अगर आप शिवलिंग पर एकादशी तिथि के दिन अपने पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित कर देते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपके पितरों का तारण होता है और आपकी एकादशी का फल उन्हें भी प्रदान होता है और वह भी जो है सतगति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सरल सा कार्य आप सभी को इस परम एकादशी के दिन करना है। अधिक मास के कुछ ही दिन शेष बचे हैं तो आप सभी को इस सर्वश्रेष्ठ उपाय को करना ही है।
ठीक है, यह हो गए सरल से उपाय। अब इस दिन तुलसी तो नहीं सींचेंगे, परंतु पीपल वृक्ष, शनिवार है तो आप सभी जरूर से दूध मिश्रित जल से काले तिल समर्पित कर कर आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष का भी सिंचन करें। कुल मिलाकर आपके रोग दोष इससे कट जाएंगे, क्योंकि पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु और शनिदेव का उस दिन वासा रहेगा, माँ लक्ष्मी का वासा है, पितृ भी तृप्त होंगे। तो आप सभी को दूध और काले तिल मिश्रित कर कर पीपल वृक्ष को भी सींचना चाहिए और दीपक भी जरूर से यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, यह हो गई जानकारी। अब बात कर लेते हैं तुलसी की लकड़ी के दीपक का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी को आप सभी को तोड़कर घर ले आना होगा। घर लाकर एक पात्र में रख लीजिए। अब आप चाहें तो जैसा मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर आप सभी जो है कच्चा सूत भी ले सकते हैं। कच्चा सूत बाजार में आराम से मिलता है, वह ले सकते हैं। साथ ही आप रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाथों में थोड़ा सा घी या दूध लगा लीजिए। उसके बाद तुलसी की लकड़ी को अपनी आंगुल के बराबर अर्थात अपनी 4 आंगुल के बराबर तोड़ लीजिए। मात्र एक ही सूखी लकड़ी लगाना सही नहीं होगा। आप सभी को 2 की संख्या में लेते हैं तो अतिश्रेष्ठ, इसे शुभ फलों की प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। अब अपने हाथ में इस तरह से रख लीजिए और इसे बनाना बहुत सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए इसमें पूरी तरह से रुई लगा लीजिए, या जो है आप सभी किसी कच्चे सूत को भी इस पर पूर्ण रूप से लपेट देते हैं। अपने हाथों की मदद से इसे बाती के स्वरूप में लगा देते हैं तो यह तुलसी की सूखी लकड़ी की बाती के रूप में अर्थात यह हरिदीप के रूप में आ जाता है। तो इसे जो है आप सभी अपने दीपक में रख लीजिए। इसमें रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित कर दीजिए। कहीं से ऐसा लगता है कि यह जल नहीं पाएगा तो आप सभी क्या करें कि इसके मुख पर थोड़ा सा कपूर भी लगा सकते हैं। इससे श्री हरि विष्णु की आरती करनी है और एकादशी तिथि के दिन या किसी विशेष तिथि के दिन जब आपको लगे, कभी भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु एकादशी तिथि पर सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में यह माना जाता है। तो आप सभी को इसे श्री हरि विष्णु की आरती करनी है और समर्पित कर देना है, बस यही कार्य है। और झोली पसार कर प्रार्थना करनी है कि श्री हरि विष्णु मेरे जीवन में आने वाले रोग दोष कर्ज को आपको काटना है, जीवन में आने वाली दुख बीमारी को दूर करना है, ऐसा कहते हुए आप सभी को प्रार्थना करनी है। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, दुर्भाग्य दूर होगा, रोग कर्ज इत्यादि दरिद्रता से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हवन के कार्यों में, मृत कार्यों में भी होता है। तुलसी की लकड़ी जो है सबसे शुद्ध बताई जाती है। तुलसी की लकड़ी की माला जो कि बैजंती कंठ पर तुलसी की लकड़ी की माला के रूप में जानी जाती है, तुलसी माला, तुलसी की पत्तियां, तुलसी की मंजरी, तुलसी की जड़, तुलसी की मिट्टी, तुलसी से संबंधित कोई भी चीज़ अपने आप में पवित्र वस्तु की तरह है। इसका उपयोग किसी न किसी स्वरूप में व्यक्ति को करना चाहिए, निश्चित ही भाग्य खुलते हैं। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। मैंने प्रयत्न किया आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दे सकूं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।